हेलो एवरीवन, वेलकम। प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन पार्ट को डील किया था। आज हम यहाँ पे आपके लिए जेई का सिलेबस को एक जगह रख दिए हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इंट्रो पार्ट तो हो चुका था, नोट चाहिए होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा जो टॉपिक में हम लोग पहुँचते हैं, आज का जो डिस्कशन जिसमें चलेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, वो क्या होता है क्या नहीं, आज इसमें हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले चार्ज का पहला प्रॉपर्टी है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो फिर और इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कोई हम लोग स्पेशल रूल का ज़रूरत नहीं है। वेक्टर का जबकि एडिशन के लिए क्लास 11 में पढ़े होंगे आप लोग कि उसके लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए स्पेशल रूल का ज़रूरत है। बट ये चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कोई स्पेशल रूल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हम आपको दिखा दें, कोई सिस्टम ऑफ चार्ज में अगर दिया है -4 कूलम एंड -2 कूलम +3 कूलम, इसका अगर टोटल समेसन देखा जाए तो आएगा -3 कूलम। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ जनरल लॉ ऑफ अलजेब्रा से हुआ, इसके लिए कोई स्पेशल रूल का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है चार्ज इज़ ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज़ ट्रांसफरेबल। कोई भी बॉडी पे हम चार्ज दे सकते हैं या ले सकते हैं। चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज का ट्रांसफ़र मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। यानी कि कहीं से कोई बॉडी अगर चार्ज दे करके पॉजिटिवली चार्ज होता है, जैसे कल का वीडियो में था, प्रीवियस क्लास में था, Na+ हुआ, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद Na+ हो गया और Cl जो है माइनस हो गया, ठीक है। तो इसमें पहले जो Na का मास था, अभी का Na का मास उसका घट जाएगा। Na+ का जो मास होगा Na से अगर कंपेयर किया जाए तो Na+ का मास कम होगा Na से। क्यों? क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चल जा चुके हैं, ठीक है। यानी कि चार्ज का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे जगह पॉसिबल है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपका, चार्ज इज़ कंजर्व्ड। चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। यानी कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज का जितना वैल्यू था उतना ही वैल्यू रहेगा। वो उसको ना ही हम उस वैल्यू को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं चार्ज को, ठीक है। तो जैसे NaCl में ही अगर देखा जाए तो Na+ हो गया था, Cl- हो गया था। बट उस पूरा सिस्टम में अगर देखा जाए, NaCl का केस में अगर देखा जाए, जितना नंबर ऑफ Na के पास था और Cl के पास था, अगर टोटल ऐड करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अभी NaCl में वो चार्ज हो जाने के बाद भी, Na+ और Cl- हो जाने के बाद भी अगर देखेंगे तो भी उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। क्यों? क्योंकि Na से गया तो Cl में पहुंचा ना, तो बात बराबर हुआ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक घटा लेकिन यहाँ पे बढ़ गया जाके। तो यही था कि चार्ज जो है कंजर्व्ड रहता है। अगर हम मॉडर्न फिजिक्स का भी बात करें, अगर यूरेनियम का देखें न्यूक्लियर रिएक्शन, ये 92 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और मास नंबर होता है 238। अगर ये रिएक्शन होता है तो वहाँ से मिलता है हमें थोरियम, जिसका होता है 90, और यहाँ होता है 234 इसका मास नंबर। नेक्स्ट इसमें से और जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं वो अल्फ़ा पार्टिकल निकलती है, हीलियम 2 और 4, ठीक है। तो देखो राइट हैंड साइड में है 92 और लेफ्ट हैंड साइड में है 92, और राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो 90 + 2 मिला के टोटल चार्ज का वैल्यू कितना हुआ? 92। यानी कि चार्ज का वैल्यू हमेशा कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व्ड रहता है। नेक्स्ट, चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइज्ड वर्ड को आप अच्छे से समझना। क्वांटाइज्ड जैसे ही वर्ड सुनोगे आपके दिमाग में हमेशा ये क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पैकेट का बात किया जा रहा है। जैसे अगर दूध का पैकेट का बात किया जाए, मान लो आप टाउन में रहते हो, आपको आपकी मम्मी ने भेजा कि बाबू 2 लीटर का दूध चाहिए, ठीक है। और आप दुकान में गए, देखे कि आपको दुकान में बस सिर्फ ½ लीटर का ही पैकेट अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे? ½ लीटर का 4 पैकेट लाएंगे, तभी आपके पास 2 लीटर का दूध मिलेगा। अगर आप वहाँ पे दुकान में आपको 1 लीटर का दूध का पैकेट मिलता तो आप 2 ठो ले आते, ठीक है। आप होशियार हैं, आप 4 को पैकेट नहीं कैरी करते, आप कोई भी 1 लीटर का 2 पैकेट ले लेते, आपके पास 2 लीटर का दूध आ जाता। वहाँ पे तो वैसा सिस्टम नहीं होता कि दुकानदार को आप जाके बोलते हो अंकल हमें 2 ग्लास दूध दीजिए, ठीक है। वो कहाँ से देगा ग्लास? वहाँ सिर्फ पैकेट अवेलेबल है, वो बोलेगा कि आपको ½ लीटर लेना है लीजिए या 1 लीटर लेना है लीजिए, हम वहाँ से काट के आपको ग्लास में नहीं दे सकते। तो वैसे ही चार्ज का बात है कि चार्ज जब भी कोई बॉडी में ट्रांसफ़र होगा, वो ट्रांसफ़र का वैल्यू होगा Q = +- NE, और वो जो N का वैल्यू होगा वो बिलोंग्स करेगा किस में? इंटीजर में। N बिलोंग्स टू Z, जो कि होता है
पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो, इंटीजर का मतलब, ठीक है। चाहे वो प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्लस माइनस हाफ हो गया, ठीक है। क्यू का वैल्यू कभी ऐसे नहीं हो सकता है 0.5 इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफ़र किए, 0.9 इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफ़र किए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जब भी होगा ऑलवेज वो इंटीजर के फॉर्म में होगा और इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होगा, क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ एनी। नेक्स्ट जो होगा यहाँ पे कोई आप कह सकते हैं कि क्वार्क्स का जो वैल्यू होता है प्लस माइनस ऑफ 1/3e एंड प्लस माइनस ऑफ 2/3e। हालांकि आपका क्वार्क्स के बारे में जानना जरूरी नहीं है, आपका जेईई का सिलेबस में कहीं उसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देते हैं कि क्वार्क्स जो रहता है वो न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट है, जहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, उस न्यूक्लियस का बात किया जा रहा। तो हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास 3-3 क्वार्क्स होते हैं, तो वो चार्जिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चार्जिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए क्वार्क्स का यहाँ पे क्वांटाइजेशन में कोई रोल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आते हैं कि 5 नंबर जो प्रॉपर्टी है हमारा, लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि कहीं पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज रख दें अगल बगल, तो ये एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, और अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को रखेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने मैग्नेटिक इफेक्ट में भी, ये हम लोग जब क्लास 10 में मैग्नेटिज्म पढ़े थे तो वहाँ देखे थे, मैग्नेट का भी पोल ऐसे ही ठीक रिएक्ट करता है, ठीक है। ये चार्ज का 5th प्रॉपर्टी था। 6th जो है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, कि चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट रहता है, ठीक है। जहाँ पे मास है वहीं पे चार्ज हो सकता है, ये प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है, उसको देख लेना। नेक्स्ट जो है कि चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, ये टॉपिक थोड़ा सा हायर क्लासेस के लिए है आप लोगों का। ये जितना प्रॉपर्टी था सभी को हमने डील कर दिया, आपको ये कहीं पे नोट्स में लिखना है लिखो, या फिर ये जान लो बस सिर्फ कि रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट मतलब उसका चेंज नहीं होता है स्पीड के साथ। कभी भी जितना भी आप स्पीड बढ़ा लो, चाहे वो अगर आपका स्पीड c के बराबर हो, c यानी लाइट के स्पीड के बराबर हो, या c/2 हो, है ना, तो भी आपका जितना चार्ज था पहले उतना ही चार्ज रहेगा। बट अगर मास का केस में देखोगे, ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे नियर अबाउट c/2 c/3 अगर पहुंच गए आपका स्पीड, तो आपका मास जो पहले था वो मास घटेगा या बढ़ेगा। स्पीड के साथ साथ मास चेंज होता है बट चार्ज चेंज नहीं होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ए चार्ज इज रेस्ट चार्ज इज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे प्रीवियस वीडियो में था इंट्रो में ही कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब रेस्ट चार्ज का स्टडी, ठीक है। तो रेस्ट चार्ज ऑलवेज इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही जनरेट करेगा, और अगर आपका चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट को भी वो प्रोड्यूस करेगा। और अगर वो आपका चार्ज को आप एक्सेलरेट कर दिए तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट को शो करेगा। ये हम प्रीवियस नेक्स्ट जितना भी चैप्टर्स आते जाएगा, 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो आज बस चार्ज का इतना सारा प्रॉपर्टी हमने जान लिया, 1 से लेके 8 तक, इतना प्रॉपर्टी को बढ़िया